बीजेपी को अगर वोट देगा तो हमारा कौम के लोग जो है ना, हम लोग को कौम के साथ गद्दारी करे। मोदी को वोट जो देगा वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मोदी से सारी चीजें लेगा वही मुसलमान है। ये उस तरह की दोगली नीति है। जो सरकार अपना डिग्री नहीं दिखा पाया 5-6 साल तक, वो दूसरे का कागज देख रहा है बिहारों का। अगर वो उनकी कागज अगर फर्जी है, ये सरकार जो 20 साल से बना हुआ है, ये सरकार भी फर्जी है। जब इनको राशन लेना होता है तब इनके कागज निकल जाते हैं, नाम बता देते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आधार कार्ड दिखा देते हैं। जब बैंक में अकाउंट खोलना हो तब ये दिखा देते हैं। जब मोदी की योजना भर भर के लेना हो, घर से नल और टॉयलेट, मकान, राशन, सम्मान निधि, विधवा पेंशन, तब इनके लिए मोदी जी अच्छे हैं, भर भर के ले लेते हैं। हिजाब पहनने में हमें मुद्दा बना देता है वो सरकार। मुस्लिम देश है जो हिजाब को बैन कर दिया। यूपी में बाबा जी क्या कह रहा था, जब अपनी छतों पे नमाज नहीं पढ़ोगे। जब मैं अपनी छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ, अब मैं सरकार को भरोसा कैसा करूँ? ये भी मेरा वो भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। अरे भाई विपक्ष एक बात कर लो, तुम तो अभी 5 साल चिल्ला रहे थे कि ईवीएम की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं, अब कह रहे हो चुनाव आयोग की वजह से जीत रहे हैं। तो ये मेरे को पहले बता दो, जो 5-7 साल मूर्ख बना रहे थे लोगों को झूठ बोल के, अब ये वाला झूठ सही है या पिछला झूठ सही है? देखो बिहार वालों, हमने जो है इनको दिल्ली में इस कुर्सी में बैठाया हूँ, और दिल्ली का हालत क्या कर दिया इन लोगों ने। तो तुम जो है सोच समझ के वोट देना। जैसा दिल्ली में हंगामा मचा दिया, जगह में झुग्गी झोपड़ी तोड़ने लगा, कभी तुम्हारा हसर भी ऐसा ना हो। वोट ऐसा दो जो दिल्ली में भी आहट सुनाई दे। कहते हैं कि बिहार में बोकस 35 लाख वोटर निकाल दिए। भैया जिनका डबल बना हुआ है, जहां जनसंख्या 40% है वहां 102% आधार कार्ड बने हुए हैं। समझ रहे हो? जहां पे 30% है वहां पे 90% आधार कार्ड है। मतलब एक आदमी का 3 आधार कार्ड। अब बोकस 35 लाख, तो उनके पेट में दर्द हो गया, वो रोड पे निकली हैं, कह रही हैं कि ये बंगाल में नहीं होने देंगे। बिहार के चुनाव की चर्चा केवल बिहार या दिल्ली तक ही नहीं है, बिहार के चुनाव की चर्चा पश्चिम बंगाल तक भी है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी को बड़ी चिंता हो रही है कि बिहार में एनडीए सरकार जिस तरीके से एकाएक और कुछ ही महीने के अंतराल में जिस तरीके से जनता से आधार कार्ड मांग रही है, राशन कार्ड मांग रही है, फिर से कहीं न कहीं जो मतदान है, मतदान को लेकर के मतदाता की जो पहचान है उसको लेकर के एक प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया है एसआईआर का। अब इसको लेकर के ममता बनर्जी भी चिंता है, कह रही हैं कि भाई साहब आप जो ये घोटाला कर रहे हैं, आप जो है विपक्ष का वोट काटने का काम कर रहे हैं। आपकी दाढ़ी में तिनका है जैसे चोर की दाढ़ी में होता है। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि आप बिहार में हमारे बंगाली भाइयों को टारगेट कर रहे हैं, बांग्लादेशी बोल के, रोहिंग्या बोल के, और उनको आप डिटेंशन कैंप में डाल रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। तो ममता बनर्जी अब अपने पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रैली करने वाली है और कह रही हैं कि भाई हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को अलग अलग हिंदी भाषी राज्यों में प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा सरकार उन्हें रोहिंग्या और मुसलमान के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर जो है जेल में डाल रही है। बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ममता बहन ये कह रही हैं, ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं, कि भाई हमारे जो बंगाल के जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। बंगाल के मुसलमान को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोल करके बिहार में सरकार जो है उन्हें कहीं न कहीं जेल में डाल रही है। कितना सहमत है? देखिए, इनको डर है, बीजेपी को डर क्या है, जो है अपना डिग्री नहीं दिखा पा रहा है, उन लोग क्या कर रहा है, हमारा जनता का कागज देख रहा है। जो सरकार अपना डिग्री नहीं दिखा पाया 5-6 साल तक, वो दूसरे का कागज देख रहा है बिहारों का। अबे भाई, अगर वो उनकी कागज अगर फर्जी है, ये सरकार जो 20 साल से बना हुआ है, ये सरकार भी फर्जी है, फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो तुम जो 12-13 कागज मांग रहे हो उतना तो मेरे पास भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। देखिए, नहीं, इससे पहले कागज क्यों मांगा? जब मोदी जी हमारे पीएम बने तो इससे पहले लोग से कागज क्या नहीं मांगा? अभी इलेक्शन का टाइम में 2 महीना बचे, बिहार में इलेक्शन है, तो आप सब कागज मांग रहे हैं। वही है। देखिए, इन लोगों को दिल में पता क्या डर है, इनके दिल में डर है बिहार के अंदर, इनको खुलिया ऑन कैमरा में कह रहा हूँ मैं, इनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, सुन लो पहले। देखो बिहार वालों, हमने जो है इनको दिल्ली में इस कुर्सी में बैठाया हूँ, और दिल्ली का हालत क्या कर दिया इन लोगों ने। तो तुम जो है सोच समझ के वोट देना। जैसा दिल्ली में हंगामा मचा दिया, जगह में झुग्गी झोपड़ी तोड़ने लगा, कभी तुम्हारा हसर भी ऐसा ना हो। वोट ऐसा दो जो दिल्ली में भी आहट सुनाई दे।
क्या जवाब देंगे आप? अरे मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। ये बताइएगा, पहली बात तो बीजेपी का एक ही वो होता है मकसद, जो गलत काम का गलत नतीजा। बिहार में कोई झोपड़ी या बांग्लादेशी बसाए होंगे तो झोपड़ी टूटेगी, ठीक है। दिल्ली की रही बात, दिल्ली में इन्होंने एक वोट नहीं दिया, किसी ने एक वोट दिया तो सबूत दिखाए, किसी ने एक वोट नहीं दिया। ये गुड़गाते बीजेपी को वोट दिए, बीजेपी को वोट देते ही नहीं हमेशा। सवाल ये है, आप कुछ कहना चाहेंगे इन्हें? इन्होंने सबसे पहले कहे जो प्रधानमंत्री कागज नहीं दिखाते, आराम से, प्रधानमंत्री कागज नहीं, सुन ले यार, प्रधानमंत्री कागज नहीं दिखाते, ये कहे ना प्रधानमंत्री कागज, प्रधानमंत्री जो देश का है 140 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहा है। अरे रुक जाइए महाराज, 2 मिनट से बात कर रहा हूँ। अरे महाराज, पर ये गलत बात है, आप इससे पहले ऐसा नहीं करते थे, आजकल पता नहीं क्या हो गया है आपको, ये गलत बात है ये। उससे कागज 2 रुपए के आदमी मांग रहा है, लेकिन देश के अंदर लगभग करोड़ों बांग्लादेशी, लाखों नेपाली, लाखों जिहादी म्यांमार से आके बसा हुआ है। अगर उसके बारे में सरकार ने कार्रवाई कर रही है और दूध के दूध पानी के पानी कर रहा है, तो उनको दर्द इन ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल के लोग जो बिहार में हैं उन्हें आप जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं, इसलिए वो अब रैली कर रही हैं, बहुत बड़ी रैली कर रही हैं। ममता नहीं बोलो, ममता बानो बोलो। कहा है कि वो हिंदू है। सिलीगुड़ी के अंदर भगवा ध्वज लेकर एक लड़का जा रहा था, उसे पकड़ के पुलिस ने बंद कर दिया। हमारे देश में जो हम अपने धर्म के लिए एक गमछा लेके नहीं चल सकते, वो कहे की सरकार हिंदुओं की। जाओ तुम कबूल कर लो, बांग्लादेश में चले जाओ पाकिस्तान में। ऐसे ये आखिर कारण ये है कि वहाँ जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनके वोट कटेंगे जैसे बिहार में कट रहे हैं, इसलिए बौखला रही है। देश के अंदर सारे राज्य में होगी छानबीन और जितने भी पाए जाएंगे सब। कहाँ से हैं? अब मोतिहारी जिला से है, बिहार से। अभी हमारे भाई कह रहे थे जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी तो दंगा होगी। ये बताइए, बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है, 20 साल में दंगा बताइए कि एक भी दंगा हुआ हो। हम लोग हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते हैं बिहार में। आप बोले कि दिल्ली में ये ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ये कह रही हैं कि भाई हमारे पश्चिम बंगाल के जो लोग बिहार में जाते हैं आप उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोल करके जेल में डाल रहे हैं, तो प्रताड़ित कर रहे हैं आप, इसलिए वो रैली कर रही है पश्चिम बंगाल में। उसका छोड़िए, ममता बनर्जी का कोई बातें बिहार में नहीं। अभी बिहार में 2025 फिर से नीतीश कुमार को लाना है बस। लेकिन मोहतरा को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, कहते हैं कि बिहार में बोकस 35 लाख वोटर निकाल दिए। भैया जिनका डबल बना हुआ है, जहां जनसंख्या 40% है वहाँ 102% आधार कार्ड बने हुए हैं, समझ रहे हो। जहाँ पे 30% है वहाँ पे 90% आधार कार्ड है, मतलब एक आदमी का 3 आधार कार्ड। अब बोकस 35 लाख, तो उनके पेट में दर्द हो गया, वो रोड पे निकली हैं, कह रही हैं कि ये बंगाल में नहीं होने देंगे। अब की बार क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि टाइम कम है, आप कैसे करोगे, चुनाव आयोग ने करके दिखाया, अभी भी टाइम बचा है। अब ममता दीदी को भी पट रही है कि भैया मेरी सरकार का क्या होगा, अगर ऐसे ही बोकस जो रखे हमने वोटर उनको निकाल देगी तो सरकार कहाँ से बनेगी। विपक्ष कह रहा है कि आप जो है हमारे वोट बैंक को टारगेट करके काट रहे हैं। जी हाँ, विपक्ष तो ऐसा है, उसको कैसे पता चल गया जिनके नाम कट रहे हैं वो विपक्ष का ही वोटर है। भैया बीजेपी का भी हो सकता है। तो आप जनता को समझना चाहिए कि अपनी दुकान के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की जो पार्टी है लगातार कह रही है कि भाई हम कई ऐसी सीटें हैं बिहार में, अगर हम बात करें पिछले चुनाव की, तो वहाँ महज 3000-4000 वोट के अंदर से हारे हैं। ये भाजपा वही काम कर रही है कि हमारा जो अंतर है उसी हमारे वोट बैंक को काट लेगी ताकि हम और सीटें हार। 5 साल पहले मेरा विचार जो था वो 5 साल बाद रहेगा, हो सकता है उनका विचार बदले, वहां से बम्पर हार जाओ। तुम कयास मत लगाओ। सच्चाई ये है कि वोटर जस्टिफाई मत बताओ कि मेरे ही कट रहे हैं, कट बीजेपी के भी रहे हैं। और जो फर्जी हैं, बोकस हैं, जिनका डबल है, जो माइग्रेट कर गए हैं, उन्हीं के काट रही है। चुनाव आयोग न्यूट्रल बॉडी है, संविधान से चलती है, सरकार से नहीं चलती। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा जनता को भी समझ आ जाएगी। क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी ऐसे ही बोल रही है
उन्हें वो कह रही मुझे चिंता है भाई, मैं गया हूं। हमारे आप लोगों को मैं सिर्फ- हर बात पे मुसलमान अगर दिख गया है तो वो रोहिंग्या हो गया, वो मुसलमान दिख गया, बांग्लादेशी हो गया, वो बोले बात ही खत्म। मैं बता रहा हूँ सिल्लीगुड़ी के अंदर रेलवे की बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में सारे बांग्लादेशी को बसाई हुई है उसने सारे, और अब वो सब काटेंगे। सरकार तो केंद्र की है, क्या केंद्र सरकार को नहीं मालूम है कि भाई कहां से घुसपैठिए आ रहे हैं? ये बॉर्डर की सिक्योरिटी पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारे बॉर्डर की जो सेना है इतनी कमजोर हो गई है। 400 किलोमीटर बांग्लादेश के बॉर्डर है, जिस पर अमित शाह ने कई बार लेटर लिखा हम वहाँ दीवार लगाएंगे, ममता नहीं लगने दे रही है। आज तक जितने ये पार्टियां हैं, बयान आया है कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वो क्या बोला, उसका मतलब यही था कि जो फेंसिंग लगाने की गृह मंत्री की बात थी कि ये जमीन नहीं दे रही बंगाल सरकार, उनने चीख के रोड से कहा है कि मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो घुसने का रास्ता खोला हुआ है और उसी से सरकार बनाना, उसी से सरकार में आज जो है सनातनी को एक सनातनी को फैसला लेना हो, अगर सनातनी को, अरे भैया सुन लो, सनातनी को अपना त्योहार मनाना हो तो हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है, लेकिन वही ताजिया और निकालना हो तो ममता दीदी की सरकार देती। दोहरे दर्जे का काम कर रहे हो तुम, और तुम्हें डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, तुम तो है ही फर्जी। बंगाली बाबू हैं? ममता बनर्जी सही कह रही है क्या? नहीं कर रहा है। जो पंडित घर का लड़की होके भी हमारा गौ माता की रक्षा नहीं है, जो दीनदार है वहाँ पे गौ माता की। क्या नाम है? मेरा नाम परितोष सेठ है। जो हमारा भारत के कोने कोने पे बीजेपी सरकार आना चाहिए, जो हमारे गौ माता के रक्षा होना चाहिए। जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं बिहार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान वो अपना जो कर रहे बंगाल में, जो ममता जी बिल्कुल गंद मचा रखा, जो हमारे गौ माता की रक्षा नहीं करते। तो जीतते क्यों है बार-बार? कौन? ममता बनर्जी। वहाँ पे सब गुंडागर्दी चल रहा है। 2-3 की वजह से खराब नहीं होता कोई, 2-3 को बोलने की वजह से कोई खराब नहीं था। मोदी जी को सब गाली दे रहे थे, मोदी जी क्यों जीते 10 साल 11 साल में क्यों जीत गए हैं? इसका कहने का मतलब है कि ममता दीदी को अगर कुछ भरा बुला कहोगे तो भी जीत जाएंगी। अरे भैया सनातनी वहाँ का जाग जाएगा ना, अचेत है, मुर्दा है, अगर वो जाग के खड़ा हो जाएगा और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा तो ममता दीदी को भी समझ आ जाएगा और अच्छे बयान आने लगेंगे। 28 साल का क्या मैं जगा नहीं हूँ मैं देश के 120 अगर देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष यही कह रहा है ऐसे करेंगे तो मुसलमान जो है वो कहां से वोट देगा? भाई कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है, तो कह रहे हैं कि ऐसा जो माहौल है, अब बार बार आरोप लगते हैं, ममता बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी और कोई ये कह रहा है मुसलमान की ये दशा हो गई है कि भाई दिखते ही बोले ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं। तो कह रहे ये परिभाषा आपने बना दी है तो वहीं से वो मन जो है वो टूट चुका है। मन टूट जाए। तुम आतंकवादी को बसाओगे देश में हैं? तुम जिहादी को बसाओगे, तुम बांग्लादेशी को बसाओगे देश में? आज समर्थन क्यों कर रहे हो? अगर सरकार अपना फैसला कर रहा है, उसका निरीक्षण कर रहा है, जांच कर रहा है, उस वोट को काट रहा है, तो तुम्हें दर्द क्यों रहा है? क्या मतलब ये विपक्ष क्या बताना चाह रहा है देश को? देश के 120 करोड़ हिंदू समझ नहीं रहा है, ये जिहादी भाषा बोल रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी सरकार बीएसएफ जो है गृह मंत्री के अंडर में आती है, क्यों नहीं रोक रहे हैं? जब वो रोक के निकाल के फेंक रहे हैं, जब तुम रास्ता दे रहे हो, अंदर आ रहे हैं, तुम्हारे नेता उनको सह दे के बसा रहे हैं, और उसके बाद जब वो रोक रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं, तो फिर तुम चिल्ला रहे हो मरता क्या ना, मतलब दोनों तरफ, अब ये भी मेरा वो भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। अरे भाई विपक्ष एक बात कर लो, तुम तो अभी 5 साल चिल्ला रहे थे कि ईवीएम की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं, अब कह रहे हो चुनाव आयोग की वजह से जीत रहे हैं। तो ये मेरे को पहले बता दो, जो 5-7 साल मूर्ख बना रहे थे लोगों को झूठ बोल के, अब ये वाला झूठ सही है या पिछला झूठ सही है? मुर्शिदाबाद के अंदर जो निगम पार्षद था, वहां से हिंदुओं को पलायन करने में वहां दंगा फैलाया था। ये सब देश देखा है कि मुर्शिदाबाद हो, चाहे जितने बंगाल के अंदर है, एक से एक सांसद एमएलए बांग्लादेशी बने हुए हैं। ये सब कटेंगे और सबको बोरा बिस्तर बांधा जाएगा, समझ लो कि अरे सुन तो लो यार, बॉर्डर का जिम्मेदारी किसके पास है पहले बताओ? तुम्हारा है तो आ रहा है, उसका दोषी कौन है? राहुल गांधी। राज्य सरकार क्या कर रही है? अरे सुन तो लो, अरे वो मूर्ख लोग हैं, मैं मानता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि भाई निकाल रहे हैं ना उनको, अगर कोई बाहर का है निकाल रहे हैं तो क्या? पावर में कौन हो आप? हो अरे तो फट रहा है, इनको क्यों परेशानी आ रहा है? चोर चोर मौसरे भाई, कागज नहीं दिखाएंगे। अरे बात तो सुनो यार, सुन तो लो, बस दिखाएंगे, राशन जरूर खाएंगे, अब चूतरों पे लट पड़ेंगे, बाप बाप चिल्लाएंगे। अब आपको क्या लग रहा है? ममता जी मुख्यमंत्री हैं, साफ तौर पे कह रही है कि मुझे बड़ी चिंता है बिहार में जो कुछ हो रहा है, ये मुसलमान टारगेट पर है, वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल के उसे जो है जेल में डाल दिया। मेन बात पता क्या है सर, इनके दिल में डर है, जो बिहार के अंदर मुस्लिम वोट पता क्यों नहीं मिलेगा? वक्फ बोर्ड के अंदर चिराग पासवान ने क्या करा था बताइए? मुसलमान के पीठ पे छुरा भोंका था। भाई मुसलमान में क्यों वोट देगा?
मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, जो भी बिहार के अंदर बीजेपी को वोट देगा मुसलमान, तुम जो है ना अपनी कौम के साथ गद्दारी करोगे। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर तुमने वोट दोगे, अच्छे काम हो रहे हो तब बीजेपी को अगर वोट देगा तो हमारा कौम के लोग जो है ना, हम लोग को कौम के साथ गद्दारी करेगा। ये तो मौलानाओं की भाषा है। हाँ? ये तो मौलाना और मौलवियों की भाषा है जो आप बोल रहे हैं। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए, जो हुआ पर क्या कर रहा है इन लोग, जो लोग आज तक कागज नहीं दिखा पाए अपना, वो दूसरे से कागज मांग रहा। और दूसरी बात, 20 साल से आपका सरकार है, तो अवैध सरकार तो आपका भी है। आप जो सीमांचल वाले को, बिहार वाले को, मुसलमान होंगे ना जिन्हें फायदा मिला है। आपने वक्फ बोर्ड की बात करी, पसमानदा मुसलमान तो ये मानता है कि भाई उन्हें जो है मुसलमान है वो, उन्हें तो फायदा मिला है, वो तो सपोर्ट कर रहा है, मोदी जी का सम्मान कर रहा है। जो सरकार हिजाब पहनने में हमें मुद्दा बना देता है, वो सरकार मुस्लिम देश से जो हिजाब को बैन कर दिया है। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, एक छोटी सी बात है, सुन लीजिए। मोदी जी कहता है मेरा दिल साफ है, ठीक है, कहता है। अभी मोदी जी स्वागत है मोदी बांट रहे थे ना, हमने भी बोला यार मोदी जी अच्छा है। और यूपी में बाबा जी क्या कह रहा था, जब अपनी छतों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, जब मैं अपनी छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ, अब मैं सरकार को भरोसा कैसे करूँ? एक मिनट रुक जा। पहले ये बता भाई, तेरा नाम क्या है? तू कह रहा बिहार से हूँ, कहाँ, तेरा नाम क्या है? नाम नहीं, ये बिहार के ऊपर बोल रहे हैं ना। सुनो, ये कागज वहाँ दिखाते हैं जब इनको राशन लेना होता है, तब इनके कागज निकल जाते हैं, नाम बता देते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आधार कार्ड दिखा देते हैं, जब बैंक में अकाउंट खोलना हो तब ये दिखा देते हैं, जब मोदी की योजना भर भर के लेना हो, घर से नल और टॉयलेट, मकान, राशन, सम्मान निधि, विधवा पेंशन, तब इनके लिए मोदी जी अच्छे हैं, भर भर के ले लेते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मोदी को वोट जो देगा वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मोदी से सारी चीजें लेगा वही मुसलमान है। ये उस तरह की दोगली नीति है। मोदी जी अपने जेब से देता क्या? मोदी जी क्या अपने बाप के जेब से पैसा देता है? राशन अपने पैसे? क्यों राहुल गांधी पीएम है क्या? गुर्दे में दर्द हो जाता बोलते ही। और नाई की दुकान खोल के ये कौन सा टैक्स भरते हैं बता दे? 1% लोग टैक्स भरते हैं इतनी बड़ी आबादी में, और ये कह रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं। ये कह रहे हैं पंचर लगाने वाले हैं, फिर दीमक की तरह नहीं, पंचर लगाने वाले ऐसे मुर्दाबाद के एप्पल के सीईओ नहीं बन जाते हैं, उनकी तनख्वाह होती है 8 करोड़ टका, इनको पता नहीं है। ये कौन फर्जी है बताओ? फर्जी मोदी जी है, बिहारी फर्जी नहीं है। गुजरात में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे बनारस जाके, फर्जी ये बनता है। कोई एक भी बिहारी फर्जी नहीं है। ये फर्जी का जवाब आपकी बार चुनाव से देंगे बिहारी, अंडे के साथ में भाजिया भी मिलेगा। तो देखिए, मैं भी बिहार से हूँ, पूर्णिया जिला सीमांचल से हूँ। मैं ये बात करें, मोदी जी बिहार में क्या कहते हैं, मैं 156 लोग के साथ मैं खड़ा हूँ। कभी आप उसको उल्टा करें, कभी उसको गाली दे रहे हैं। आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, वहाँ आपकी बेइज्जती हो रही है। भाई एक बात बताओ, हमेशा मुसलमानों को ही क्यों दिक्कत होती है भाई? MY समीकरण की बात करता है RJD वाला तेजस्वी यादव, MY समीकरण की बात करता है कांग्रेस। अरे भाई, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं मोदी जी, और परेशानी होती है तो मैं मोदी जी से। तो देखिए, आज के मुद्दे में ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल में एक मेगा रैली कर रही है। ममता बनर्जी का साफ तौर पर ये कहना है कि बिहार में जो हमारे पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं, भाजपा शासित राज्यों में उन्हें बांग्लादेशी बोल करके, उन्हें रोहिंग्या बोल करके जेल में डाला जा रहा है। ममता बनर्जी गंभीर आरोप लगा रही है, कह रही कि भाई एक तरीके से बिहार में वोट काटा जा रहा है विपक्ष का, इंडिया अलायंस का, और ये साजिश जो है ये मोदी जी के इशारे पर हो रही है। और इसीलिए उन मुसलमानों के लिए जो भाजपा जो है उन्हें रोहिंग्या बोल करके, बांग्लादेशी बोल करके टारगेट करती है, उनके खिलाफ एक मेगा रैली आयोजित कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का।